वीर रस के कवियों को केवल ख़ास बात यह है कि वो देश की चिंता बहुत करते हैं, उनमें एक ख़ास बात होती है। हम लोग चिंता जैसे हास्य व्यंग का कवि को लोग ऊपर आक्षेप करते हैं कि ये हास्य व्यंग के कवि जो होते हैं ये वीर रस की कविताओं की तरह देशभक्ति नहीं कह पाते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, हास्य व्यंग का कवि भी देशभक्त होता है। यदि आप लोग तालियां बजा करके मुझे आदेशित कर दें तो मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, एक बार ऐसा हुआ कि एक इंग्लैंड का आदमी इंग्लिश वो हमारे यहाँ आया, हमसे मिला, बोला कहने के भाई साहब हमारा राष्ट्र जो है बहुत बड़ा है। तो हमने कहा तुम्हारा राष्ट्र क्या बड़ा है, कितना बड़ा है? हमने कहा हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा है, हमारे यहाँ राष्ट्र में महाराष्ट्र है, हमारे राष्ट्र में सौराष्ट्र है। और इन पंक्तियों को आप सुन लीजिएगा और हमें जो दाद दीजिएगा कि मैंने व्यंग कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। हमने कहा कि हमारे राष्ट्र में सौराष्ट्र हैं, हमारे राष्ट्र में महाराष्ट्र है, और जिस समय चुनाव होते हैं तो हर आदमी धृतराष्ट्र है। और यदि धृतराष्ट्र न हो तो सच सच बताऊं आपको बहुत अच्छी ढंग से चुना जा सकता है, सब बातें हो सकती हैं। परंतु एक ऐसे लाड़ला कवि हमारे फिर बीच में आ गया है, उसका नाम लेना चाहता हूं, जिसने बहुत से गीत लिखे। और एक गीत तो बहुत चर्चित हुआ कि मोहब्बत क्या चाहते हैं, मोहब्बत न हो, ऐसा कुछ आपने सुना कि नहीं सुना? हाँ, मोहब्बत हो जाए, सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो हम सुनाना चाहते हैं। वो उसका नाम है मोहन मुंतज़िर, जो आपके नैनीताल से आया हुआ है। तो ज़ोरदार तालियों से, मैं नहीं बुला पाऊंगा यार, बहुत बड़ा कवि है, आपकी तालियां बुलाएंगे। मोहन मुंतज़िर, आओ। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं की उपस्थिति को नमन करता हूँ। मफतलाल अग्रवाल साहब का बहुत बहुत आभार कि आज सभी सुधी श्रोताओं के बीच में मुझे यहाँ बुलाया। 4 पंक्तियाँ निवेदन करूँगा, मुझे थोड़ा सा उस कविता तक पहुँचाना। मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा लिफाफा तय था वो मुझे मिल चुका है ना, बिल्कुल मिल चुका। मैं माइक पे आया, मेरा लिफाफा एकदम पक्का हो गया। अब आपकी इच्छा है आप किस तरह सुनते हो, जैसे आप सुनोगे वैसे मैं सुनाऊँगा। मेरे पास कुछ नहीं है साहब, कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं, कुछ संस्कार की बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको विश्वास दिला दूं, मुझे सुनने के बाद मैं आपको वो सुनाऊंगा जो आज के बाद आप कभी भी किसी कोर्स की किताब में पढ़ोगे नहीं, है ना जी। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं मफतलाल जी। मोहब्बत जब मोहब्बत के जैसी थी, अभी शुरू हुआ हूं, आने दो। हाँ, नींद नहीं आएगी 3 दिन तक, सुन तो लो। अभी आपके सामने जो खड़ा है, अभी आपको उसका एहसास नहीं है, हो सकता है हो जाए, ईश्वर ने चाहा तो। उपाध्याय जी उपस्थिति रखते हैं, आगरा से बहुत प्रणाम करता हूं आपको। मोहब्बत जब मोहब्बत के जैसी थी तो हमको भी मोहब्बत से मोहब्बत थी। समझ में आया? मोहब्बत जब मोहब्बत के जैसी नहीं रही तो हमको भी मोहब्बत से मोहब्बत नहीं रही। 4 पंक्तियां, ये बहुत अच्छा ये महाविद्यालय है। एक बात ध्यान रखना युवाओं, आप कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने आए हो, नैनों को लड़ने या लड़ाने नहीं आए हो। 4 पंक्ति सुन लो। मुझे ऐसा लगता है ज्ञान महाविद्यालय के संस्कार इन 4 पंक्तियों में बोलेंगे तो मैं आगे काव्यपाठ शुरू करूंगा। 4 पंक्ति, अभी ईशान ने बहुत अच्छा काव्यपाठ किया, आपको देशभक्ति की बात बताई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हम देश के बारे में तभी सोच पाएंगे जब केश के बारे में सोचना छोड़ देंगे। क्या बात है? 4 पंक्ति सुन लो ज्ञान महाविद्यालय के खुददार नौजवानों, और हो सके तो जिंदगी में उतारना। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। आखिरी पंक्ति में आपका पूरा जोश चाहिए। 3 पंक्ति सुनना, मैं जोर लगाऊंगा। आखिरी पंक्ति में इस महाविद्यालय के संस्कार बोल उठे तो संस्कार पहुंचाना। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत दो, है ना। पहले इस्तेमाल करो, है ना, फिर विश्वास करो।
सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो। आखिरी पंक्ति संस्कार आखिरी पंक्ति में बोलेंगे। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या हो। आभार। दादा बोले अभी ये ट्रेलर है मित्र, अभी तो पिक्चर बाकी है। हाँ मैं फिर सुनाता हूँ, लेकिन मुझे खुशी से बात की है, ये कॉलेज के यहाँ पे प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? जहाँ पे ये मैं यकीन माने कि जो लड़के छात्र छात्राएं हैं ना, इस कॉलेज के संस्कार बोल रहे हैं इनमें। हाँ बिल्कुल संस्कार बोल रहे हैं। क्योंकि देखो जी, एक बात मैं आपको बता दूं युवाओं, अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। गजब गजब। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। मुझे फिर से आदेश हुआ इन 4 पंक्तियों को पढ़ने का, मैं पढ़ता हूँ सुनेगा, लेकिन वो दुगनी ताली चाहिए इन पंक्तियों जो पहले थी, है ना। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भंवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। वाह। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं ज्ञान महाविद्यालय के खुददार नौजवानों, ये 4 पंक्तियां उन लड़कों तक पहुंचा देना, अपने दोस्तों तक जो किसी लड़की की झूठी मोहब्बत की खातिर पूरे परिवार को ताक पे रख देते हैं। प्रिंसिपल साहब, क्या होता परिवार? नौजवानों, क्या होता परिवार? मेरी बहनें भी उपस्थिति रखती हैं, क्या होता परिवार? 4 पंक्ति निवेदन करता हूं, सुनिएगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। वाह। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। आज आपको वो सिखा के जाऊंगा कि आगे भविष्य में भी टॉप ही करोगे, है ना जी। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं। आदरणीय अजय कुमार उपाध्याय जी उपस्थिति रखते हैं, और मैं हम दोनों एक साथ जवान हुए। मफतलाल जी आपको नहीं पता होगा, मैं और आदरणीय डॉक्टर साहब एक साथ जवान हुए। जब डॉक्टर साहब जवान हुए तो समाज सेवा में उलझ गए, देश सेवा में उलझ गए, तो आज वो डॉक्टर हैं। मैं जब नया जवान हुआ तो किसी की जुल्फों के पेचो खम में उलझ गया, तो आज कवि हूँ गौरव चौहान की तरह। वाह। मोहब्बत ना करते तो क्या होते मफतलाल जी, प्रेम ना करते तो क्या होते। अरे राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते।
राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते, यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था, अरे भक्ति सियापति राम की करते चीफ मिनिस्टर बन जाते। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, बहुत पूरी तरह से। भाई मोहन भाई, जवाब नहीं तुम्हारा, इस समय तुम मोहब्बत की क्लास ले रहे हो। हाँ? नहीं, मैं प्रिंसिपल साहब से कहूंगा कि मुझे भी यहाँ अध्यापक रखें। है ना? 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ साहब। दो तरह के मैं एक आपको बहुत प्यारा गीत सुनाना चाहता हूँ, उस गीत तक मैं आना चाह रहा हूँ। तो मेरा मन है कि थोड़ा सा मुझे तैयार करोगे तो मैं उस गीत तक आपको पहुँचाऊंगा, है ना। अभी ट्रेलर चल रहा है। गौरव चौहान ने इन 4 पंक्तियों में अपना आशीर्वाद दे दिया, इसके मतलब 4 पंक्तियाँ बड़ी पंक्तियाँ हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, 2 तरह के लोग होते हैं उपाध्याय जी इस दुनिया में। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ पर जान छिड़कते हैं, एक वो जो प्रेमिका पर जान छिड़कते हैं। मैं उनमें से हूं जो माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूं। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं, नौजवानों मेरी तरह हो तो बता देना, मफतलाल जी की तरह हो तो बता देना। सुनिएगा, दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़। वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।